महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को परमेश्वर की ओर से बहुत सारी शांति और आशीष मिलती रहे। परमेश्वर की ओर से महान परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम फिर से आप सबके साथ उपस्थित हैं और यहोवा परमेश्वर भी हमारे सामने उपस्थित है और परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करने वाला है। जैसा कि हम नीति वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन के कुछ रहस्यों को आज हम जानेंगे। जैसे कि हम अपने वचन की नींव बनाने के लिए और समझाने के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे कि नीति वचन के इस वचन का आखिरकार भेद क्या है और परमेश्वर आखिरकार हमें बताना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है। और जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपनी सारी शक्ति से, बुद्धि से, सामर्थ्य से सबसे ज्यादा यहोवा परमेश्वर को प्रेम करना। और यहाँ पे भी परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, एक मनुष्य को एक मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस रीति से उसे परमेश्वर के मार्ग में चलना है। नीति वचन 23 के बारे में ऐसे लिखा है, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने ज्ञान की बात की ओर लगाना। मतलब परमेश्वर कह रहा है अपना जो दिल है, और बाइबल ऐसा बताती दिल के बारे में जब भी बात होती वो असल में बुद्धि की बात कर रहा है परमेश्वर। और अगर अपना बुद्धि जो है शिक्षा की ओर लगाना, तो कौन सी शिक्षा की ओर लगाना? इस दुनिया में तो बहुत तरीके की शिक्षाएं हैं, एजुकेशंस हैं, पढ़ाइयां हैं, ना जाने क्या क्या चीजें हैं, मगर परमेश्वर एक मसीही जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए कौन सी शिक्षा की बात कर रहा है? परमेश्वर अपने वचन की शिक्षा की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा अपना हृदय, अपनी बुद्धि शिक्षा की ओर लगाना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से अगर प्रसन्न है तो रात दिन परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को ध्यान करता है। नीति वचन 1 अध्याय के अंदर ये बात लिखी हुई है। और यहाँ पे भी परमेश्वर जो कह रहा है अपना बुद्धि जो है, अपना हृदय जो है परमेश्वर की शिक्षा की ओर लगाना, उससे ऐसा प्यार करना परमेश्वर की शिक्षा से और उसकी ओर ध्यान लगाए रहना। और कह रहा है परमेश्वर शिक्षा की ओर और अपने कान को ज्ञान की बातों की ओर लगाना, नॉलेज के ऊपर लगाना। तो परमेश्वर ये कौन से नॉलेज की बात कर रहा है? ये परमेश्वर जो नॉलेज की बात कर रहा है, ये परमेश्वर अपने वचन की नॉलेज की बात कर रहा है। जैसा कि हम थोड़ा सा और भी क्लियर जब समझना चाहेंगे, तो जो इस बाइबल के अंदर कुछ इस प्रकार लिखा है, किस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा, अप्लाई योर माइंड टू डिसिप्लिन। मतलब परमेश्वर जो कह रहा है अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को परमेश्वर की शिक्षा की अनुशासन में लगाना, डिसिप्लिन में लाना, अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से, उस वचन रूपी मार्ग से उसको समझ के कहाँ लगाना? अनुशासन में लगाना। क्योंकि बाइबल भी ऐसा बताती है और यहाँ पे भी परमेश्वर इस बात को बता रहा है। अगर इसको और भी हम क्लियर तरीके से अगर समझना चाहेंगे तो ESV बाइबल जो है उसमें भी कुछ इस प्रकार लिखा है, अप्लाई योर हार्ट टू इंस्ट्रक्शन। मतलब परमेश्वर कर अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को एक निर्देश देना, परमेश्वर की शिक्षा का निर्देश देना। अगर हम इन दोनों बातों को समझ लें, दोनों बाइबलों को समझ लें कि परमेश्वर इसका भेद क्या बताना चाह रहा, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा? लिखा है अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने दिल को यहोवा की शिक्षा की ओर, यहोवा परमेश्वर की वचन की ओर
लगाना और अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को निर्देश देना। सबसे पहले उसे निर्देश देना और तुरंत ही उसको अनुशासन में ले आना, फिर उसे अनुशासन में ले आना। क्योंकि पहले मैंने बताया ना, जोइश बाइबल में लिखा है कि डिसिप्लिन, और फिर इसके आगे अगर आप ESV बाइबल में पढ़ोगे तो उसमें लिखा इंस्ट्रक्शन देना। मतलब परमेश्वर कहना चाह रहा अपने हृदय को परमेश्वर की शिक्षा की और उसे पहले डिसिप्लिन में, है ना, उसको अनुशासन में लाना, अनुशासन देना अपने बुद्धि और हृदय को, और फिर उसे निर्देश देने के बाद उसे अनुशासन में ले आना। परमेश्वर ये कहने को मांग रहा है। और जैसा कि इसको और भी हम क्लियर रूप से समझना चाहें तो परमेश्वर कहने का मतलब ये, परमेश्वर कह रहा अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाना, उसे पहले परमेश्वर के वचन से सही चीजों और अच्छी चीजों के लिए हमेशा उसे निर्देश देना, उसको निर्देश देना, फिर उसे अनुशासन में ले आना अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार अनुशासन में ले आना। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जवान अपनी जवानी की अभिलाषा से कैसे बच सकता है। लिखा है कि परमेश्वर के वचन के भय मानने से, मतलब परमेश्वर के वचनों को मानने से वो अपने आप को निर्देश दे सकता है, अपने आप को डिसिप्लिन में ला सकता है, अनुशासन में ला सकता है। और परमेश्वर इसीलिए कह रहा है अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों की ओर और अपने कानों को परमेश्वर के वचन की नॉलेज की ओर लगाना, बातों की ओर लगाना। अब ये कानों का शब्द क्या परमेश्वर बताना चाह रहा है कि कान को क्यों लगाना है? क्योंकि मसीही कई बार ऐसा समझते हैं कि केवल देखने से विश्वास होता है, मगर आत्मिक जगत और परमेश्वर का वचन रोमियो के अंदर बताता है कि विश्वास तो सुनने से आता है। आप अगर परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आपके अंदर विश्वास आ जाता है। उसी रीति से जैसे विश्वास आ जाता है तो परमेश्वर इसीलिए कह रहा है परमेश्वर की जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसकी ओर, परमेश्वर के वचन की ओर सुनने के लिए कान लगा दो। परमेश्वर ऐसा कह रहा है। अगर इसका हिब्रू शब्द हम देखें, इसका एक हिब्रू शब्द बनता है जिसे हम शेमा बोलते हैं। हिब्रू शब्द जिसे हम बोलते हैं शेमा, उच्चारण ये है, मीनिंग होगी SHEMA, शेमा। शेमा का मतलब होता है सुनना। और इसका एक और जो सुनना का जो मतलब बनता है, जो शेमा का अर्थ बनता है, इसका अर्थ ये बनता है, शेमा का मतलब सुनना और तुरंत के तुरंत उस परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पे चलना, है ना, उस पे चलना, सुन के तुरंत उसका या तो फिर पालन करना और फिर तुरंत के तुरंत उस पे कार्रवाई करना जो परमेश्वर ने कहा है। वैसे व्यवस्था विवरण की किताब के अंदर 6 अध्याय के 4 के अंदर ये बात लिखी हुई है, हे इजराइल सुन। और यहूदी रब्बी, जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, कुछ इस प्रकार बताते हैं, शेमा एक तरीके की प्रार्थना है। ये शब्द को प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस जगह पे लिखा है हे इजराइल सुन। परमेश्वर पूरी इजराइल कौम से बात कर, और क्या कह रहा है, सुनने के लिए कह रहा है कि स्पेशल बात कह रहा है वो। और वो स्पेशल बात क्या कह रहा है, सुन। इसलिए मसीहों को परमेश्वर के वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। शेमा, है ना, इसलिए कह रहा है, परमेश्वर कितने प्यार से कह रहा है शेमा, हे इजराइल शेमा, सुन। क्योंकि सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। और इसीलिए इस वचन में लिखा है कि अपने हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर, शिक्षा की ओर लगाना और कानों को ज्ञान की बात की ओर, मतलब परमेश्वर के वचन की ओर सुनने के लिए शेमा में लगाना। शेमा शब्द आया है यहाँ पे। तो
तो परमेश्वर का कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, अपने हृदय को खोल के उसकी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने दिल को, अपने हृदय को निर्देश देना और फिर उसे अनुशासन में ले आना और अपने कानों को परमेश्वर के वचन में लगा के रखना। क्यों? क्योंकि ये शेमा शब्द है जिसका मतलब सुनना है और तुरंत के तुरंत कार्रवाई करना, तुरंत के तुरंत एक्शन में आ जाना कि यहोवा ने ये बात कहा है। जैसे कि पुराने नियम में जो यहूदी जो परमेश्वर के अवम भक्ता, भविष्यद्वक्ता या पैगंबर हुआ करते थे, जो प्रॉफिट्स हुआ करते थे, जैसे ही परमेश्वर उन्हें कोई संदेश देता वो सुनते थे और कहते थे, हे प्रभु क्या आज्ञा, तेरा दास तो सुनता है। और जैसे परमेश्वर उन्हें संदेश देता है वो तुरंत के तुरंत उस काम को करने लगते हैं, कार्रवाई एक्शन में आ जाते हैं और करना शुरू कर देते हैं। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे और इस रहस्य को खोलने के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद।